अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक लिया है बिज़नेस स्टडीज़ से 11th क्लास के लिए, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस की क्या क्या फॉर्म्स हैं। उसमें हम पढ़े हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको कहते हैं? ए वॉलंटरी एसोसिएशन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ऑफ पर्सन्स हु हैव ज्वाइनड फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ होता है कि ये जो मेंबर्स इसके होते हैं उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसको एम्फेसिस दिया जाए। द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who join together with the aim of members' welfare is known as cooperative society. It is compulsory for such society to get themselves registered. इसको ज़रूरी है कि रजिस्टर करना है इसको। Under the Cooperative Societies Act that was passed in 1912, minimum 10 adult persons are required to form the society. The capital is raised from the members of the society through issue of shares. तो shares की बुनियाद पे कैपिटल रेज किया जाता है। The society has a separate legal identity distinct from its members. इस सोसाइटी की एक अलग पहचान होती है अपने मेंबर्स के को छोड़ के। तो इसके बाद है फीचर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम आगे चलेंगे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या मेरिट्स हैं? तो पहला है कि स्टेबल एग्जिस्टेंस। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेबल, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो स्टेबल है, दैट इज इट इज़ कंटिन्यू। सोसाइटी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी, क्योंकि इसकी अलग से एक पहचान होती है। अगर कोई मेंबर मर जाता है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस सोसाइटी को छोड़ता है, वो यानी कि इंस्टॉलमेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो उससे इस सोसाइटी को असर नहीं पड़ता है। दैट मीन्स इट इज़ स्टेबल, इसकी एग्जिस्टेंस है। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, यानी कि जो भी मेंबर्स होते हैं उनका वोटिंग राइट होता है। The cooperative societies are governed by the principle of one man one vote, यानी कि हर किसी का वोट होता है। Each member has equal voting right irrespective of his capital contributed in the society. तो तीसरा पॉइंट है that is limited liabilities. The members have limited liability to the extent of the capital is contributed by them. जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है as per their share वो लायबल गर्दाने जाएंगे। इकॉनमी इन ऑपरेशन, चौथा पॉइंट है इकॉनमी इन ऑपरेशन, यानी कि जो पैसा होता है वो ऑपरेट करता जाता है, वो एक जगह नहीं रहता है। द बेसिक पर्पस ऑफ दी सोसाइटीज इज टू सर्व द मेंबर्स की खिदमत करनी है। हेंस देयर मेन फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन, इसलिए जो मिडल मैन है उसका रोल एलिमिनेट किया जाता है। एज ए रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच दीज सोसाइटीज रेंडर इज रिड्यूस्ड। तो इससे क्या हो जाता है, हमें सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। आल्सो द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज देमसेल्व्स बीइंग द कस्टमर्स, और जो ये मेंबर्स होते हैं यही कस्टमर्स होते हैं, इसलिए यहाँ कोई बैड डेट्स की रिस्क नहीं रहती है। तो पांचवा पॉइंट है दैट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ 10 मेंबर्स की ज़रूरत है। उनके जब आइडियाज़ मिल जाते हैं, उनकी जब इंटरेस्ट मिल जाती हैं, तो हम इसको यानी कि लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करके हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू दीज सोसाइटीज़ एंड चार्जेस ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया जाता है ऑन लोन्स गिवन टू देम। द रेट ऑफ टैक्सेस इज आल्सो वेरी लो, यहाँ टैक्सेस की जो रेट है वो भी कम होती है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे दैट इज लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन ये है लिमिटेड रिसोर्सेज, इनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इसलिए ये अपने इस यानी कि अपनी इस सोसाइटी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, इनोवेट नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स
कॉन्स्टिट्यूट द रिसोर्स, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं यही इसके कैपिटल के रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए यानी कि बहुत मुश्किल है कि इसको रेज करना एग्जिस्टिंग मेंबर्स से कैपिटल को। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि ये एबल नहीं लोग होते हैं, कैपेबल लोग नहीं होते हैं, ये हायर करके मैनेजर्स को नहीं ला सकते हैं, स्किल्ड कैपेबल पर्सनस को नहीं ला सकते हैं, इसलिए जो इनकी मैनेजमेंट होती है वो इनएफिशिएंट होती है। इसलिए ये ज़्यादा देर यानी कि ये अच्छे से अपने गोल्स को नहीं हासिल कर सकती है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि this society is not able to employ efficient members. Also, the members of the managing committee are not professionals enough to handle the management functions effectively. Hence, poor management leads to inefficient working of the society. Lack of secrecy, यहाँ पे secrecy नहीं रहती है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे एसोसिएशन में होते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, और दूसरी बात ये भी है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में लिखा गया है वहाँ पे ये एक एक्ट में एक मतलब ज़रूरी है इनके लिए कि ये पब्लिश करें अपने अकाउंट्स को। It is compulsory for the societies to make their accounts public and to discuss their operations in the meeting of the members. This makes it difficult for the societies to maintain secrecy of their operations. गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है क्योंकि इसकी जो मैनेजिंग बॉडी होती है उसमें गवर्नमेंट का भी एक पर्सन होता है, यानी कि वो भी पार्टिसिपेट करता है इसकी डिसीजन मेकिंग में। इसलिए यानी कि गवर्नमेंट इसको यानी कि कंट्रोल करती है एक तरह से। तो उसके बाद है लास्ट वन पॉइंट दैट इज differences of opinions. Because of opinion differences there are chances of conflict among the members. The welfare motive of the society may get dominated by the personal interests of the members. It is sufficient for today. Thanks.